दोस्तों अगर आप फोन पे यूज करते हैं, फोन पे अगर आप चलाते हैं, अगर अपनी फोन पे ऐप के थ्रू अगर आप कहीं पे पैसा भेज रहे हैं, कहीं पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहा है, फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड इस तरीके से अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे अगर आप पैसा भेज रहे हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों इसको आप दो तरीके से आप सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों अगर पहले तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं होता है तो दूसरे तरीके से आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से पेमेंट करते हैं, उनका इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, लेकिन वे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिक्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम को आप विद इन मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोन पे ऐप के थ्रू अगर आप कहीं पे पैसा भेज रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से ऑप्शंस लिख रहा है फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड इस तरीके से सिक्योरिटी रीजन इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको जो प्रॉब्लम है 101% फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दोनों तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको वैक आना है। वैक आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। जैसे अपनी फोन पे ऐप को इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपके जिस बैंक से प्रॉब्लम आ रहा है अपनी उस बैंक को आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी फोन पे ऐप के थ्रू आपको रिमूव करना पड़ेगा। और दोस्तों हम आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे, अगर दोस्तों आपका पहले तरीके से नहीं होता है तो दूसरा जो तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों, उससे 101% यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फोन पे ऐप को ओपन करना, ओपन करने के बाद में प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से नीचे आना, नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा। आपका जो भी आपके जिस बैंक से प्रॉब्लम आ रहा है अपने बैंक को यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डिलीट वाले आइकन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो बैंक है दोस्तों आपकी फोन पे ऐप के थ्रू यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ से वैक आना, वैक आने के बाद अपने फोन पे ऐप पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिलीट वाले आइकन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो फोन पे ऐप है दोस्तों आपके यहाँ पे मोबाइल फोन से डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन से अपने यहाँ पे फोन पे ऐप को इस तरीके से आपको डिलीट करना, इस तरीके से आपको रिमूव करना है। जैसे आप इस तरीके से डिलीट कर देंगे, इस तरीके से रिमूव कर देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे ऐप का लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्ले स्टोर पे जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले आइकन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके फोन में आपका जो फोन पे ऐप है यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से अपनी फोन पे ऐप को यहाँ से आपको प्रॉपर इस तरीके से डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं मेरा फोन पे ऐप यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से फोन पे ऐप को डाउनलोड करके इस तरीके से आप ओपन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से हम एंटर कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद में आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पासकोड मांगेगा दोस्तों आपके फोन पे ऐप का। जो भी पासकोड होगा अपने पासकोड को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको पासकोड नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फॉरगेट पासकोड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपने पासकोड को इस तरीके से आप फॉरगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो फोन पे अकाउंट है इस तरीके से प्रॉपर्ली इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों आपके जिस बैंक के थ्रू इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था अपने बैंक का नाम इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा एंड अपने बैंक पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को इसमें आपको लिंक करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट को इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं बैंक अकाउंट को इसमें हम लिंक कर लेंगे। इस तरीके से बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अपनी यूपीआई पिन को भी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एटीएम कार्ड नंबर डाल करके यूपीआई पिन बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल करके अपने यूपीआई पिन को आप बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बनाने का ऑप्शन शो कर रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा यूपीआई पिन ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरीके से हम वैक आएंगे, वैक आने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से वैक आएंगे, वैक आने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पेमेंट करना है कि आपको पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड को इस तरीके से हम स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड को जैसे इस तरीके से स्कैन कर लेंगे उसके बाद में इस तरीके से अमाउंट को डालना पड़ेगा। उसके बाद में पे वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक के थ्रू इस तरीके से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको अपनी यूपीआई पिन को यहाँ पे इस तरीके से डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पे वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से पे वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं मेरा
पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आया है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, फोन पे प्रोटेक्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, फिक्स हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से करते हैं फिर भी अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से बैक आना, बैक आने के बाद में आपको अपने फोन में गूगल पे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे ऐप को जैसा आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने गूगल पे ऐप के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अपने गूगल पे ऐप के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा। गूगल पे ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप ना भी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी फोन पे ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा, प्रोटेक्ट एक्टिविटी प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है, तो आप अपनी अदर यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट जब करेंगे तो आपको जो पेमेंट है दोस्तों 101% हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर अपने फोन पे ऐप के थ्रू अगर आप कहीं पे पैसा भेज रहे हैं, कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से फोन पे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।